the powerful leader, all the way from Mumbai. Please, give a big round of applause for coming. Dr. Jayesh Patel. Yeah. Dr. Jayesh Patel. देखिए, काफी लोग जा चुके हैं, लेकिन जो लोग बैठे हैं वो ऐसी बात करने वाले हैं अभी कि बैठे उनको मालूम पड़ेगा कि वो किसके साथ बैठे हैं। साइंस का इन्वेंशन करने वाले साइंटिस्ट होते हैं। क्या आप आइंस्टाइन को जानते हैं? यस। आप थॉमस अल्वा एडिसन को जानते हैं? यस। लेकिन जब वो जिंदा थे तब क्या उनकी वैल्यू रही होगी? नहीं। तो एक ही कक्षा के साइंटिस्ट, जब हम जिंदा हैं, आप जिंदा हैं और साइंटिस्ट सामने हैं। आने वाला इतिहास आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद जब जनरेशन चेंज हो जाएगी तो पता नहीं हमारा और आपका नाम लोग पुकारेंगे या नहीं पुकारेंगे पता नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब का नाम हमेशा पुकारा जाएगा। आप सोचते हो कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, आप सोचते हो, लेकिन आपको मैं बता दूं, सबसे पहला साइंस, प्राचीन साइंस जो शुरू से चला आ रहा है, हो सकता है 5000 या 10,000 साल पहले हो, उसका नाम है आयुर्वेद। आयुर्वेद के बाद क्या आया? यूनानी आया 2000 साल पहले। उसके बाद आया एलोपैथिक साइंस। एलोपैथिक साइंस हिपोक्रेट के प्रिंसिपल पे डेवलप हुआ था। हिपोक्रेट यानी कि वेस्टर्न कंट्री में ऐसा इंसान पैदा हुआ था जिसने हेल्थ के ऊपर कुछ फॉर्मूले बनाए थे, उसमें से एलोपैथिक साइंस का जन्म हुआ। और यही हिपोक्रेट की बुक एक इंसान ट्रांसलेट कर रहा था जिसका नाम है सैमुअल हैगनर, और उसने ट्रांसलेट करते करते एक सेंटेंस पढ़ा, लाइफ योर लाइफ, और उसने वो सेंटेंस से अपना काम रुक गया उसका, और उसने नए साइंस का इन्वेंशन किया जिस साइंस का नाम था होम्योपैथी। लेकिन डॉक्टर साहब ने एक 5वां साइंस का इन्वेंशन किया। कैसे किया? कौन सा वो पॉइंट था जहां से ये इन्वेंशन हुआ? तो जैसे डॉक्टर साहब ने तो बताया कि 75 में अमेरिका चले गए थे, वहां रिसर्चर और साइंटिस्ट काम करते थे। तो जिस तरह आज हम लोग पीड़ित है, इंडिया कैपिटल है, जैसे जोशी जी ने कहा कि एक पल्ले में डायबिटीज के इंडिया के मरीज रख लो और दूसरे पल्ले में दुनिया के रख लो, बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो आज इंडिया के अंदर डायबिटीज बढ़ चुका है, जॉइंट प्रॉब्लम बढ़ चुका है, हार्ट प्रॉब्लम बढ़ चुका है, किडनी प्रॉब्लम बढ़ चुका है, ऐसी बीमारी बढ़ चुकी है। इसी तरह उस वक्त जब डॉक्टर साहब अमेरिका में थे, उस वक्त वहां पे यही प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम क्या था? अमेरिकन गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट में चर्चा हुई कि बीमारी तेजी से आगे जा रही है या हमारा पानी तेजी से आगे जा रहा है। डॉक्टर बढ़ने से पेशेंट बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या? पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो जब इन्होंने देखा कि मैं अमेरिका के अंदर, जब डॉक्टर लाइनस पॉलिंग ने रिपोर्ट सबमिट किया कि ये ह्यूमन बॉडी 60 ट्रिलियन सेल्स की बनी है और 120 साल जी सकती है, और इसको जीने के लिए 3 चीज की आवश्यकता है। 3 चीज की आवश्यकता है। इसको चाहिए प्योर वाटर, जिसको H2O कहते हैं, इसको चाहिए 21.9% ऑक्सीजन, और इसको चाहिए प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। इसीलिए प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, यही कंसेप्ट इनको क्लिक कर गया और इन्होंने सोचा डॉक्टर साहब ने कि इसके लिए कैसे काम किया जाए। तो इन्होंने एलोपैथिक प्रिंसिपल को कैच किया। कौन सा प्रिंसिपल? आज एलोपैथी दवा दुनिया में क्यों मानते हैं लोग? अगर एक आयुर्वेद वाला कहता है कि सुदर्शन चूर्ण से फीवर जाता है, लेकिन उसके घर में फीवर होगा तो वो सुदर्शन चूर्ण नहीं लेगा, एलोपैथी दवा लेगा, क्योंकि एलोपैथी दवा की केमिस्ट्री चेन, बॉडी की केमिस्ट्री चेन के साथ एक स्टडी है। अगर 100 जन को आप कॉम्प्लेन देते हैं तो ये कंफर्म पता है कि 95 को एक ही परिणाम आएगा, फीवर जाएगा, पेन जाएगा, इन्फ्लेमेशन जाएगा, तो जाएगा। तो एलोपैथी की स्टडी क्या है? केमिस्ट्री चेन। एलोपैथी कैसे डेवलप हुआ कि हमारे शरीर में कोई भी केमिकल कम या ज्यादा बनने से बीमारी होती है,
जो केमिकल कम या ज्यादा बनता है उसको कंट्रोल करने के लिए आर्टिफिशियल केमिकल बनाया जाता है जिसको दवाई कहते हैं, वो सिंथेटिक है, सिंथेटिक मॉलिक्यूल है। तो ये नेचुरल मॉलिक्यूल उसी तरह एक्सट्रैक्ट किए और इस एक्सट्रैक्ट मॉलिक्यूल की केमिस्ट्री चेन और बॉडी की केमिस्ट्री चेन की स्टडी हुई और उस स्टडी के डॉक्यूमेंट बने। जैसे सर्कोलिन की पे बात करें तो 44 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 2 के अंदर मेंशन है कि सर्कोलिन की एंटी कैंसरस है और केमोथेरेपी रिप्लेसमेंट है, केमोथेरेपी की साइड इफेक्ट से बचाता है। एंडरसन रिसर्च सेंटर ने भी शुरू किया है, कंपनी ने बहुत सारे एविडेंस पेश किए हैं। तो ऐसे डॉक्टर साहब ने मॉलिक्यूल आयुर्वेद में से निकाले और मॉलिक्यूल निकालने वाले डॉक्टर साहब इस पृथ्वी के पहले इंसान है, इसीलिए 5वां मॉलिक्यूल साइंस कहना चाहिए। अब ये 5वां साइंस इसकी जरूरत मरीजों को है क्या? नहीं। पहली बात समझो, मरीज कितने हैं? 100 में से एक आदमी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। तो इंडिया में जितनी हॉस्पिटल फुल है, जिस दिन 100 में से 2 आदमी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा तो आप जितनी हॉस्पिटलों से डबल हॉस्पिटल बनानी पड़ेगी। अब क्वेश्चन ये है कि वो बीमार आदमी की कभी तो अच्छा था ना, तो हमें एक अच्छी प्रजा की कल्पना करनी चाहिए। ये कब पॉसिबल है? तो हमारा शरीर का डेवलपमेंट शुरू होता है। तो जैसे हमारी उम्र 5 साल क्रॉस होती है तो 46 एसेंशियल न्यूट्रिशन चाहिए, उसके लिए प्रोडक्ट है, अवेलेबल है। आधी गोली खाइए, 10 साल के बाद एक गोली खाइए, 15 साल के 2 गोली खाइए। आपको भी गोली कौन सी, वो अभी नाम हम नहीं बताएंगे। 18 साल हो जाता है तो 18 साल तक बॉडी का डेवलपमेंट हो जाता है। फिर हमारे शरीर में फिर एक तरह से फाइट करने की वो क्षमता नहीं रहती है जो 18 या 20 साल तक होती। तो उसके बाद क्रिटिकल न्यूट्रिएंट्स करने के लिए प्रोडक्ट चाहिए। 30 साल क्रॉस हो जाता है जिंदगी के, तो हमारे शरीर में CO2 का बनना शुरू होता है। तो इस किस्म के प्रोडक्ट एक बढ़ने के साथ कुछ न कुछ चाहिए हमारे बॉडी को। आपको पता है सबसे कीमती चीज आपके पास क्या है? आपका शरीर है। इसकी कीमत 1000 करोड़ से ज्यादा है। पृथ्वी का साम्राज्य एक पल्ले में रख दो, एक पल्ले में शरीर, तो भी शरीर का ही पल्ला भारी रहेगा। जिस दिन बेहतर हुआ कि दिलबर रहमान दुनिया की सबसे रईस आदमी है, उससे 23वें दिन उनको लकवा हो गया था और वो कुर्सी वहां रखी हुई है दिलबर रहमान की, उसी पर बैठते थे, उससे कभी उठ नहीं पाए। अभी तो अपने बड़े दुनिया यानी कि पैसा भोगना कभी काम नहीं आया। इसीलिए हेल्थ इज वेल्थ, ये फॉर्मूला सही नहीं है। हेल्थ इज मोर देन वेल्थ। अरे हेल्थ इज मोर देन वेल्थ, टाइम इज मनी, ये सही नहीं है। टाइम इज मोर देन मनी। तो यहाँ सिंपल फॉर्मूला ये है कि जब आप इस कंपनी में आए हो तो दुनिया की पहली कंपनी है जो रिवॉल्यूशन क्रिएट करने वाली है एमएलएम में, क्योंकि ये साइंटिफिक कंपनी है, साइंस की कंपनी है, बड़ी कंपनी है, सब कुछ है। अगर इसमें आप उतर के काम करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले कि आप अपने करीबी दोस्तों को ये प्रोडक्ट बताएंगे, आपके रिलेशन बिगड़ेंगे नहीं, क्योंकि रिजल्ट उसको कुछ अच्छा ही आना है जिसके कारण काम आपका आगे जाएगा। तो एमएलएम के अंदर पैसा बहुत है, लेकिन अच्छे काम से कमाओगे तो दुआ मिलेगी, वो पैसे टिकेंगे। दुनिया में 2 ही क्षेत्र में पैसा है, मैंने देखा है, बहुत स्टडी की है, बहुत आगे की मैंने भी की है। अगर पैसा कमाना है तो एमएलए हो जाइए या एमएलएम हो जाइए। अब दोनों जगह की खासियत क्या है? दोनों जगह पे जो है ग्राउंड की सीमा क्वालिफिकेशन की जरूरत 70 साल का आदमी नेटवर्किंग कर सकता है और 4 स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ आदमी भी नेटवर्किंग कर सकता है। उम्र की सीमा में क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं। फर्क है पैसे की कलर में। यहाँ टीडीएस करके व्हाइट मनी मिलेगा, कोई अन्ना आ जाए आपके घर जाके बैठने वाला नहीं। अब फाइनली एक मिनट और लूंगा। मैंने अभी 5.5 घंटे की ट्रेनिंग ली थी 11 तारीख को बड़ौदा में। 73 डिस्ट्रीब्यूटर उसमें थे। 5.5 घंटे में उनको हमने पूरी ट्रेनिंग प्रोडक्ट एवरीथिंग बताया। फाइनली ये कहूंगा कि बहुत सिंपल स्लोगन है, अगर एक ही कोर्स के ऊपर लाखों रुपया कमाया जा सकता है। सिंपल फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा अपने मदर को कि मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, तो मदर ने कहा कोई बात नहीं, देश के लिए करना है तो कर सकता है।
बनाए और लोगों को नारा दिया, आप मुझे खुद दो, मैं आपको आजादी दूंगा। और ये नारे पे काम करना शुरू किया। लेकिन लोगों ने कहा, देखिए कैसा आदमी है, खून हम देंगे, आजादी की मजा ये लेगा, चलेगी वो नहीं चलेगा। गांधी जी ने देखा मामला कुछ और है। गांधी जी ने कहा, आप मेरे पीछे चलो, आजादी के लिए लड़ूंगा मैं, आगे लड़ूंगा मैं, लाठी खाऊंगा मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो मैं भी कहता हूं कि स्वामी आपको आजादी देगी, आपको कुछ करना नहीं है, जुड़ जाइए, 16 प्रतिशत करो, पीछे आ जाए, 16 प्रतिशत करो, पीछे आ जाए, 16 प्रतिशत करो, पीछे आ जाए, 16 प्रतिशत पीछे आ जाए। और 4 लेवल में आपके 10,000 लोग हो गए ना, कम से कम 6 लाख से नीचे आपको देखने आएगा। 16 के बच्चे घर पे बैठकर आप कैलकुलेशन करते हैं। 8 लेवल तक 6 के मल्टीप्लिकेशन में 3 करोड़ से ज्यादा अमाउंट का चेक आता है। और ये इतिहास को हम ब्रेक करेंगे। और 2.25 महीने में मैंने डायमंड लेवल अचीव किया है। कारण यह है कि 8 नवंबर को बेंगलोर में मैं डॉक्टर साहब को मिला, मेरी फैमिली के साथ गया था। उसके पहले 5 नवंबर को राजेश सिंह से मिला। राजेश सिंह को तो मैं काफी सालों से जानता हूँ, क्योंकि जो पहले वाली कंपनी उसमें हमने भी काम किया था। और मिलने के बाद 8 नवंबर को मैं मिला और मैं कह के निकला था कि मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, ज्यादा बोलता नहीं, मैं काम करके बताता हूँ, 9 तारीख से काम शुरू करूंगा। और 31 दिसंबर डायमंड डायरेक्टर बन गया। और अब आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ, 31 मार्च के पहले कंपनी हाईएस्ट कोर्ट चेयरमैन को मैं शुरू करूंगा। ये लेवल कैसे क्यों होते हैं? जब आप एक आदमी को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसका और उसकी टीम का मिलकर 1,60,000 का टर्नओवर होता है। आपका और आपके टीम का टर्नओवर 1,60,000 का होता है, तो आप डायरेक्टर बनते हो। उसी तरह आपके नीचे एक बंदा, उसका और उसकी टीम का टर्नओवर करता है 1,60,000 का, तो आपके नीचे एक डायरेक्टर तैयार होता है। एक दूसरा स्पॉन्सर करिए, उसकी टीम का भी 1,60,000 का टर्नओवर होगा, तो आपके नीचे 2 डायरेक्टर बनेंगे, आप ब्रॉन्ज बनते हैं। तीसरा बंदा भी ऐसा करता है, तीसरा डायरेक्टर बनता है, तो आप सिल्वर बनते हैं। ऐसे करते करते आपके 10 डायरेक्टर बनते हैं, तो आप डायमंड डायरेक्टर बनते हो। उसी 10 में से अगर 3 लोग डायमंड डायरेक्टर बनते हैं, तो आप डायमंड डायरेक्टर। तो सिंपल होगा, ज्यादा मैटर के लिए ज्यादा तोड़ नहीं है। आपको जिसने भी बुलाना है उनके साथ बैठिए। मौका दूसरे जैसा नहीं है। गुजरात में मुश्किल से थोड़े से लोग जुड़े हैं, तो अगर देखा जाए तो मैं तो मानता हूँ इस कंपनी की शुरुआत 9 नवंबर से हुई है। बस हमने क्रांति की शुरुआत 9 नवंबर से शुरू की और बहुत ही शॉर्ट टाइम में बम्बई शहर के अंदर 535 लोगों की मीटिंग बुधवार को हुई है। और इस मीटिंग के लिए भी गुजरात में 3 गाँव में पहले मान चुका हूँ। अहमदाबाद में मीटिंग ली, बड़ौदा में मीटिंग ली, सूरत में हमने मीटिंग ली और मूवमेंट क्रिएट की। बहुत ही शॉर्ट टाइम में इसको हम पूरे महाराष्ट्र में डेवलप कर देंगे, पूरे गुजरात में डेवलप करेंगे, एमपी में, यूपी में, राजस्थान में, ये सब जगह हमारा काम शुरू हो चुका है। सिर्फ आपको देखना है, अगर जो इंसान आज देगा, ये बहुत बड़ा मौका आपके हाथ में है, क्योंकि इससे बड़ी कोई कंपनी कभी नहीं आएगी। अगर धीरूभाई अंबानी जी आगे सोचे कि मैं भी कोई मॉलिक्यूल की कंपनी डालूंगा मुकेश अंबानी, तो नहीं डाल पाएगा, क्योंकि कुदरत ऐसा एक संयोग पैदा करती है, जैसे आइंस्टाइन के लिए किया था, जैसे एडिसन के लिए किया था, जैसे हनीमन के लिए किया था, ऐसे दुनिया क्रिएटर लोगों को पैदा करती है। और जो क्रिएटर होते हैं ना, वो गुरु होते हैं, और गुरु दूसरा आदमी नहीं बन सकता है इस फील्ड में। ध्यान दीजिए, एक अथॉरिटी होती है, इस लेवल पे पहुंचना कोई दूसरा आदमी करना नहीं कर सकता है, नकल में कभी ऐसा नहीं होती। ओरिजिनल होता है, एनिमल ओरिजिनल था, डॉक्टर साहब ओरिजिनल है, एडिसन ओरिजिनल था। समय बहुत निकला है, ज्यादा बोलूंगा नहीं, बोलने की मुझे बहुत आदत है, लेकिन फाइनल ये कहूंगा, आज हमारी जिंदगी कैसी है? नशा हर चीज में है। क्या पीने में नशा है? नहीं, बोलने में भी नशा है, खाने में भी नशा है, हर क्षण नशा ही नशा है जिंदगी में। नशा हर चीज में है, हमें पीना ना आया। नशा हर चीज में है, हमें पीना ना आया। जिंदगी खूबसूरत है, जीना ना आया।
हमें जीना आ गया, जिंदगी खूबसूरत है, हमें जीना आ गया। थैंक यू।